अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पीपल। तो पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट पाकिस्तान। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। फिर पाकिस्तान के डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एकेडमिक के पोर्शन के अंदर जो आते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन जो एकेडमिक के अंदर आते हैं इंपॉर्टेंट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। हम एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि एकेडमिक का आप टेस्ट इजीली पास कर जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पीएमए आपको मिल सके। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ से अपडेट देता चलूँ कि अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन करना है जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होते हैं गूगल मीट पर। तो अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करवाते हैं वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और एकेडमिक के पोर्शन को। बाकायदा नोट्स प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपने ओनली एकेडमिक के नोट्स भी बाय करने हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब वीडियो की जानी पढ़ते हैं। तो हम आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पीपल। तो हु इज़ मोहम्मद बिन कासम नेफ्यू ऑफ हजाज बिन यूसुफ। तो उसके बाद वेयर इज़ दरगाह ऑफ हज़रत नाज़मुद्दीन अलैया औलिया, तो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद वेयर इज़ टॉम्ब ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मज़ार है वो किधर है। तो ये इंडिया के अंदर है, अजमेर के अंदर। तो हु वाज बाबा बुल्ले शाह, तो आज सूफी पोएट हैं। तो व्हेन महमूद गजनवी अटैक सुमनथ मंडरी, तो ये 1024 के हिजरी के अंदर इसने अटैक किया था। नेम ऑफ टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान का नेम है वो क्या है, तो नवाब फ़तेह अली। जो टीपू सुल्तान का ऑफिशियल अपना नेम है वो नवाब फ़तेह अली है। उसके बाद डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान की डेथ है वो हुई 1799। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी, तो ये हुई 1757। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो जो इसकी डेट है इसकी है 1857, 1857। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिंध एंड बॉम्बे, सिंध एंड बॉम्बे की जो सेपरेशन हुई वो 1935 के अंदर हुई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हु वाज अहमद सरहदी। तो मुजाहिद था, जो अहमद सरहदी था फ्रीडम फाइटर था। उसके बाद अहमद सरहदी बर्थ, जो इसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो है 1564। तो उसके बाद शाह वली उल्लाह बर्थ, शाह वली उल्लाह की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1703 इन दिल्ली के अंदर पैदा हुए। तो ये भी एकेडमिक का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद शाह वली उल्लाह डेथ, जो शाह वली उल्लाह की वफ़ात थी वो कब हुई, तो उसके बारे में 1762 के अंदर इसकी वफ़ात हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा डिस्कवर 1922 1922 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इंडियन, ये हुई 1885 के अंदर बाय ओहम। तो उसके बाद है हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी जब चली थी हिंदू और मुस्लिम के अंदर, तो इसके बारे में 1867 के अंदर ये चली। सर सैयद की जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ वो क्या है। सर सैयद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद के बारे में 1817 जो है सर सैयद की जो डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद है सर सैयद की जो डेथ है, डेट ऑफ डेथ तो ये है 1898। उसके बाद राइटर ऑफ लॉयल मोहम्मदन एंड काज ऑफ इंडिया रिवोल्ट, तो सर सैयद अहमद खान है। तो उसके बाद इन इंडिया इंग्लिश एजुकेट इनिटिएटेड, तो ये है 1835 इन बंगाल। तो इंडिया के अंदर जो वो तमाम हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने बुक्स के अंदर पढ़ी है। तो ये एक पेज के अंदर कंप्लीट आपको पीपल के नेम और डेट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इसका ये आपको बेनिफिट हुआ है कि आपको कंप्लीट कोई बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कंप्लीट 1-2 पेजेस के अंदर आपने ये क्लियर कर लिया। अगर आपने हमसे नोट्स बाय करने हैं तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं। वो एकेडमिक के हम A to Z इसके अंदर डिस्कशन की होती है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडी साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड, जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो फाउंड हुई 1863 के अंदर। तो आगे है व्हेन NWFP सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब, तो 1901 बाय लॉर्ड क्रोजन। उसके बाद है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो है वो फाउंडेड हुई
1886 में बाय सर सैयद। उसके बाद एमए और स्कूल जो था वो बना 1875 के अंदर, ये भी सर सैयद ने ही बनवाया था। उसके बाद एमए और कॉलेज, जिस स्कूल को ही कॉलेज का दर्जा दिया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दर्जा कब दिया गया? 1877 के अंदर, 1877 के अंदर। उसके बाद एमए और यूनिवर्सिटी, ये इस कॉलेज को ही एमए और यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया, तो ये थी 1920 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है अंजुमन अंजुमन हमायत इस्लाम, जो फाउंडेड हुई 1884 के अंदर हुई। उसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 1905 बाय लॉर्ड क्रोजन, ये पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है शिमला डिप्टेशन जो है वो है 1906, लीड बाय सर आगा खान। उसके बाद मुस्लिम लीग फाउंड, जो मुस्लिम लीग थी वो फाउंड हुई 1906 में इन ढाका। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के वो सर आगा खान थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद है कायद ज्वाइन मुस्लिम लीग, तो कायदे आजम ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1913 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। उसके बाद है कायद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, कायद कब प्रेसिडेंट बने मुस्लिम लीग के? तो ये है 1916 के अंदर। उसके बाद है कायद रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस, कायद ने रिजाइन दे दिया था 1920 के अंदर। कायद ज्वाइंट कांग्रेस 1906 के अंदर। कायद ने फिर रिजाइन दे दिया मुस्लिम को और कांग्रेस को ज्वाइन किया 1906 के अंदर, तो इन्होंने फिर अगेन ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस मुस्लिम को। तो उसके बाद है व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ कायदे आजम, तो ये भी इंपॉर्टेंट एकेडमिक के अंदर क्वेश्चन आता है। तो 25 दिसंबर 1876। उसके बाद वेयर वाज कायदे आजम बोर्न, कायदे आजम कहाँ पैदा हुए? तो कराची के अंदर पैदा हुए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल्डिंग वेयर कायदे आजम वाज बोर्न? तो वजीर मंशन। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर, उनके फादर का जो नेम था वो पूंजा जना था। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मदर, उनकी मदर का जो नेम था मिथी बिया था। उसके बाद है मिंटर मोलेरे रिफॉर्म्स, तो 1909 के अंदर ये रिफॉर्म हुई। उसके बाद मोन्टेग चैल्मर्स रिफॉर्म्स, ये 1919 के अंदर हुई। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये स्क्रीनशॉट उतार कर रख लें, अगर आपने नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स बाय कर लें, इसकी बहुत ही कम प्राइस है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लुक नाउ पैक्ट के अंदर, व्हेन, ये भी 1916 के अंदर हुआ। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हेल्ड हुई 1930 के अंदर। उसके बाद है व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये 1931 के अंदर हेल्ड हुई। उसके बाद है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1932 के अंदर हेल्ड हुई। तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम डिस्कस कर खिलाफत मूवमेंट कब हुई? जब मुस्लिम अफगानिस्तान की तरफ मूवमेंट करना शुरू हुए, तो जो खिलाफत मूवमेंट है ये 1919 से 1921 के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप इन्हें रिटर्न करते जाएं साथ साथ अपनी कॉपीज के ऊपर। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 के अंदर स्टार्ट हुई। मुस्तफ़ा कमाल खिलाफत एबोलिश्ड 1924 के अंदर। तो नहर पोर्ट जो है ये 1928 के अंदर हुआ। तो फाउंटर पॉइंट्स ऑफ कायद, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद, जो 14 निकात थे कायदे आजम के, वो 1929 के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर बयान किए थे अपने। तो सिमोन कमीशन ये 1928 के अंदर हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 के अंदर, 1942 के अंदर हुआ था। उसके बाद जो है डिसओबीडेंस मूवमेंट जो 1930 में हुई बाय गांधी, और एड्रेस ऑफ इलाहाबाद जो है 1930 बाय इकबाल। तो जो कि कायदे आजम की जो डेथ हुई कायद की 11 सितंबर 1948 के अंदर हुई। इकबाल की जो बर्थ थी वो 9 नवंबर 1877 एट सियालकोट के अंदर हुई। इकबाल की जो डेथ हुई 21 अप्रैल 1938 के अंदर। उसके बाद वाइफ ऑफ कायद रत्ना बी। उसके बाद है इंडो पाक इलेक्शन जो है वो कब हुए? 1945 के अंदर। मुस्लिम लीग वन 422 सीट्स आउट ऑफ 492, ऑल 30 मुस्लिम सीट्स वन।
तो मुसलमानों ने 30 सीट्स वन की थी इंडो पाकिस्तान इलेक्शन के अंदर। इंडिया क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर हुई। आगे है शिमला कॉन्फ्रेंस, जो है शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 के अंदर बाय लॉर्ड वेवल। उसके बाद वेवल प्लान, जो इसने प्लान बनाया था वो 1945 के अंदर बनाया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर बनाया था। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम प्लेड 1954। उसके बाद राइटर ऑफ नेशनल एंथम हफीज जलंधरी है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लिया, पिछले पार्ट के अंदर भी। आगे है कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम, ये है चगला। उसके बाद है एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एरिया है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डिजाइंड बाय, जो फ्लैग पाकिस्तान का ये किसने डिज़ाइन किया, ये किया अमीरुद्दीन कदवानी ने। पाकिस्तान का फ्लैग जो है ये डिज़ाइन किया। उसके बाद जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई वो हुई 23 मार्च 1940 बाय मौलवी फजलुल हक। तो ये हुई लाहौर के अंदर जो रेजोल्यूशन। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं और इन पीपल के तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह ये 50% अभी डिस्कस हुए हैं, 50% नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन। तो अल्लाह हाफिज़, याद रखिएगा अपनी दुआओं में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।